जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, आज के वीडियो में हम लोग गांधी जी के खानदान के बारे में जानना है और गांधी जी के खानदान से लेकर गांधी जी तक जानना है, ठीक ना। और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको कि इस वीडियो में इनसे रिलेटेड अधिकांश बातों को बता दूं, ठीक ना। उसके बाद एक वीडियो मेरे प्यारे और लेकर के हम आएंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेगा ना, उस सबको हम लोग एकदम खंगार देंगे, समझे। चलिए, तो आप देख रहे हैं ये भोले भाले जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है, ये है बापू। अभी बापू तो नहीं थे उस टाइम तो मोहनदास करमचंद गांधी ही थे। इधर आकर के हम सबका प्यारे बापू सबसे न्यारे बापू हो गए, ठीक ना। और राष्ट्रीय आंदोलन का ही ये पार्ट है, गांधी जी का परिचय, ठीक है। आइए तो बिना देर किए हुए देखते हैं। और आप लोग इतने सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं ना, क्या दिल गदगद हो जाता है जी। इसलिए जग जग कर करके थोड़ा हम मेहनत किए हैं और आपको कुछ इस प्रकार से आपका ये पीपीटी बना करके हम मौजूद किए हैं, ठीक है। चलिए, गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इनके जो ग्रैंड फादर थे, दादा से ही शुरू कर दे रहे हैं। इनके दादा जो थे उत्तम चंद गांधी थे। कौन थे? उत्तम चंद गांधी। इनके ग्रैंड फादर जो थे उत्तम चंद गांधी थे, अथवा इनको ओता गांधी भी कहा जाता था, मतलब कि प्रचलित थे, फेमस थे ओता गांधी से, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो थे ओता गांधी से प्रसिद्ध थे। सॉरी माइक सरियाने लगे हैं तो इधर उधर हो गया बात। उत्तम चंद गांधी कहिए अथवा ओता गांधी किए, जानते हैं ये दो शादी किए थे गांधी जी के दादाजी। 1 से 4 लड़का हुआ था और 1 से 2 लड़का हुआ था, ठीक है। ओता चंद गांधी जो थे ना, 2 विवाह किए थे, जिनसे 1 से 4 लड़का हुआ था और 1 से 2 लड़का। 2 लड़का कौन कौन था भाई? तो एक थे करमचंद गांधी, या ये प्रसिद्ध, इनको भी मतलब पेन नेम एक मिला था, काबा गांधी। काबा एक गाना बड़ा प्रसिद्ध है, बिहार में काबा, है ना। तो इसी से याद रख लीजिए, काबा मतलब महात्मा गांधी के ये जो दादा थे, उनके जो 2 लड़के थे, 1 से विवाह से 4 लड़का, 1 से 2, तो उनमें से 2 लड़का में सर एक थे करमचंद गांधी या काबा गांधी, और एक थे आपका तुलसीदास गांधी। तो अब हमको न तुलसीदास गांधी के बारे में जानना है और ना ये 4 लड़का के बारे में जानना है, हमको जानना है तो करमचंद गांधी के बारे में जानते हैं, काबा जी के बारे में जानना है, ठीक। अब देखिए, ये भी मतलब अपने पिताजी से कम नहीं थे करमचंद गांधी। ये देखेंगे कि पिताजी आप तो 2 गो शादी किए ना, अरे घबराते कहाँ हैं, हम लीजिए 4 गो शादी कर ले रहे हैं। तो लीजिए, ये जो करमचंद गांधी या काबा गांधी जो थे, ये 4 विवाह किए। अंतिम पत्नी जो इनकी थी पुतली बाई थी। अंतिम पत्नी कौन थी? पुतली बाई, ठीक। और ये अंतिम पत्नी जो थी, 4 गो विवाह किए थे, 4 विवाह में अंतिम पत्नी पुतली बाई। अब हम उस 3 को छोड़ देंगे, ठीक। पुतली बाई, ये पुतली बाई से 4 संतान जन्म लिया। पुतली बाई से कितने संतान जन्म लिया? 4 संतान। देखिए, पूरा का पूरा इनके खानदान के बारे में हमको जानना है। एक भी क्वेश्चन हम आपसे वादा कर रहे हैं ना कि एक भी क्वेश्चन इनसे छूटेगा उठेगा नहीं, एकदम टोटली डिटेल लेके आए हैं और आएंगे, एक वीडियो और लेके आएंगे, घबराइएगा मत। 3 गो लड़का जो करमचंद गांधी यानी काबा गांधी जो 4 गो विवाह किए, तो अंतिम जो पत्नी थी वो कौन थी? पुतली बाई थी। ये पुतली बाई से कितने संतान? 4 संतान। कितने संतान भैया? 4। 1 हुए 3 गो लड़का और 1 गो लड़की। 3 गो लड़का और 1 गो लड़की। अंतिम जो संतान थे, अंतिम संतान, तो ये अंतिम संतान थे, ये है अंतिम संतान। ये कौन है? ये महात्मा गांधी हैं। नहीं, महात्मा गांधी नहीं, करमचंद गांधी हैं। अभी तो पूरा किस्सा बाकी है, तब तो करमचंद गांधी से हो जाएंगे, ये महात्मा होंगे, फिर राष्ट्रपिता होंगे ना। अभी तो सफर इनका तय करना बाकी है जी। देखिए,
अंतिम संतान कौन थे? तब मोहनदास करमचंद गांधी थे। मोहनदास, देखिए कहीं भी महात्मा फात्मा नहीं लगा है, मोहनदास करमचंद गांधी थे। और ये मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, ये जो कितने संतान इनके संतान थे? 4 गो संतान थे। तो 3 गो तो लड़का, तो 3 गो लड़का कौन कौन? एगो मोहनदास करमचंद गांधी हो गए, एगो लक्ष्मीदास हो गए, एगो कृष्णादास हो गए, और लड़कियां जो थी इनकी बहन जो थी सिस्टर रालिया बेन थी। कौन थी? रालिया बेन। ओके, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी एगो लक्ष्मीदास हो गए, आ एगो कृष्णादास हो गए। ये 3 भाई हो गए, आ एक बहन जो हो गई रालिया बेन। 3 बहिना 3 गो भाई या 1 गो बहिनी। अभी तेतरी होगी, 3 गो भाई पर से होगी जन्म ली होगी तो ठीक ना, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। अंतिम संतान मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक, तो अब ना हमको लक्ष्मीदास के बारे में जानना है, ना हमको कृष्णादास जी के बारे में जानना है या ना ही हमको रालिया बेन के बारे में जानना है। ठीक है, हमको जानना है तो बापू के बारे में जानना है। ठीक है, तो आइए अब इनके बारे में और ज्यादा जाने। चलिए जी, आप देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जो 4 गो संतान, अब लीजिए इनका भी 4 गो संतान। तक घबराइएगा मत, ये डबल शादी वादी नहीं किए थे, ये एक ही शादी किए थे। ठीक ना, ये मतलब कि वो पिताजी का दादाजी का नकल वकल नहीं किए। ये 4 संतान इनका कौन कौन था महात्मा गांधी के? एगो थे हीरालाल, एगो थे मौनीलाल, एगो थे रामदास, यहाँ 6 छूट गया है, आ एगो थे देवदास। हरिलाल बड़े थे, मौनीलाल उनसे छोटे, हीरा रामदास और देवदास इस प्रकार से थे। तो न अब हमको इन 4 लड़का के बारे में जानना नहीं है हमको। ठीक है, नहीं पूछता है। ठीक है, महात्मा गांधी। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। क्या कुछ आपको पकड़ बन रही है? ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आता हुआ तो जानते हैं मोटिवेशन बड़ा सुंदर मिलता है। आप लोग कमेंट करते हैं तो लाइक तो आप करिए देते हैं, आपसे क्या लाइक के लिए हमको कहना पड़ेगा, सब्सक्राइब के लिए। ठीक ना, जन्म इनका हुआ है, ये जो देख रहे हैं जेंटिलमैन को, आहा कितने सुंदर लग रहे हैं, स्मार्ट भी थे बड़ा, है ना। ये जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक ना, और कहाँ हुआ था भैया? तो पोरबंदर में हुआ था। अबे वो छूट किधर गया है जी? पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। गांधी जी के 3 बंदर, तो जन्म हुआ था पोरबंदर। अरे गजब के, गांधी जी के 3 बंदर अल्लाह बहुते सुने हैं। बुरा मन देखो, बुरा मत सुनो, अब बुरा मत बोलो, और पोरबंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक ना, पोरबंदर को एक और नाम से जानते हैं, उसको सुदामापुर भी बोला जाता है। सुदामापुर, कौनपुर? सुदामापुर। ठीक ना, ये कहाँ है भैया? गुजरात में है। गुजर गया रात, तो वही है गुजरात। ठीक ना, पोरबंदर या सुदामापुर कहिए, गुजरात में। ठीक है, 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी ये जेंटिलमैन का जन्म हुआ था। प्राथमिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा जो था इनका पोरबंदरे में हुआ था। सब आदमी तो अपने गाँव हुए में ना पहले पढ़ता है जी, उसके बाद ना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली या पटना जहाँ तहाँ जाता है, जो भी उनका। हाँ, समझ रहे बात को। सगाई, पहले सगाई होता था और तब गौना होता था। ये आप सुने होंगे, पहले सगाई हो गया और उसके बाद जब मतलब एक एज में आता था लोग, तब क्या होता था कि गौना करा के आता था। ठीक ना, तो सगाई इनका 1876 में। किन से हुआ? तो कस्तूरबा गांधी से। जानते हैं, कस्तूरबा गांधी इनसे 6 महीना बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी, अब देखिए इनका अक्टूबर में हुआ है जन्म। ठीक है ना, इनका क्या हुआ है कि अप्रैल में हुआ है 1800, इनका 2 अक्टूबर को हुआ है अजी, 11 अप्रैल 1869। हाँ, तो माने ये अक्टूबर में जन्म लिए, ये अप्रैल में जन्म लिए हैं, तो बड़ी नहीं हुई। 6 महीना ये कहती है बड़ी है। ठीक ना, के जी कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी के धर्मपत्नी। ठीक ना, अर्धांगिनी आप कह सकते हैं। तो कस्तूरबा गांधी का जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1869 को। इन लोगों का तो गावना तो 76 में हुआ था, लेकिन विवाह जानते हैं 1883 में हुआ था। समझे? पिताजी जो थे, पिताजी
करमचंद गांधी या काबा गांधी, इनका जो मृत्यु हुआ था ना 1885 में। अब ये 1885 को देख के हमको एक चीज याद आ गया, जानते हैं क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, 28 दिसंबर 1885, फेमस क्वेश्चन है, ठीक ना। मैट्रिक पास किए थे 1887 में 14। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई श्यामदास महाविद्यालय, कहाँ? श्यामदास महाविद्यालय, श्यामदास महाविद्यालय पोरबंदर में ही इनका जो कॉलेज की जो पढ़ाई था ना पोरबंदर में हुआ। कौन कॉलेज में हुआ भाई? तो श्यामदास महाविद्यालय में। एक साल बाद लॉ की पढ़ाई के लिए 1888 में ब्रिटेन यानी साउथ हैम्पटन गए। कहाँ गए? ब्रिटेन में जगह था साउथ हैम्पटन, वहां पे ये चले गए। कब गए? 1888 में, 1888 में। और तनका बचपन के तो खेला हम लोग इनके बारे में जानबे नहीं किए, तो जरा उन्हें भी जान ले। जानते हैं ये बड़े शर्मीले स्वभाव के थे, शर्मीले, एकदम शाई, ठीक ना। इनका जो बिहेव था एकदम शाई, एकदम शर्मीला थे। लड़कियों सब लेकिन लजाते थे, ठीक ना। जानते थे घंटी जब बजता था ना तभी जाते थे, छुट्टी होने से पहले ही भाग आते थे। का है जानते हैं? इनको दोस्त उस सबसे थेथरोलॉजी करना इनको अच्छा आता उता नहीं था, क्योंकि दोस्त सब होता है सब उलूल जुलूल बात बतियाता है, सब अच्छा बातें नहीं बतियाएगा। बात समझे? युवा अवस्था को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का काम पीछे कौन करता है? दोस्तें सब करता है। लोग कहते हैं कि बाप दोस्त जो होता है ना, अरे भैया दोस्त तो आपका बुक है, आपको दोस्ती करना है ना तो किताब से कीजिए। ये हमसे बातें तो नहीं करती है, लेकिन जाने अनजाने में हमें बहुत कुछ सिखा देती है, ठीक ना। तो आपका दोस्त होगा जिगरी तो ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन जिगरी वगरी होता नहीं है जी, मतलब का यार है सब, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जो थे ना बचपन में बड़ा शर्मीले थे। और जानते हैं ये इनको जो था ना संस्कृत में दिलचस्पी नहीं था। जानते हैं क्यों? संस्कृत में दिलचस्पी इनको, तो संस्कृत के जो सर थे वो पढ़ाते ठीक थे, लेकिन इनको समझ में आता नहीं था। और एक जो फारसी पढ़ाते थे गुरुजी, तो फारसी पढ़ाते थे जो गुरुजी ना, तो वो तनका बढ़िया लड़का से हेल मेल करके रखते थे, ठीक। तो हेल मेल करके रखते थे, तब क्या होते थे कि ये मतलब सोचे कि लोग जब तब बढ़िया हेल मेल कर रहे हैं, वो तनका डांटते बढ़ते थे, तो सोचे कि चलो ना भाई इन्हीं से पढ़ा जाए। तो इस संस्कृत में से उठ के जाके फारसी पढ़ने लगते थे। बात समझे? संस्कृत क्लासों में से जाके फारसी वाला क्लासों में बढ़ जाते थे, पढ़ने लगते थे। अब संस्कृत वाले मार साहब जाते थे और कहते थे कि बेवकूफ़ कहीं के, मतलब बेवकूफ़ तो नहीं कहते होंगे, बेवकूफ़ कैसे कहेंगे, अच्छा भला कोई खचरा थोड़ी थे, एकदम शर्मीला थे। तो बोले कि बताओ नहीं संस्कृत पढ़ेगा, संस्कृत तो मतलब कि समझ लीजिए उस समय थी था, ठीक ना। और ये हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, तो हुआ ये, ठीक ना। एक और इनका घटना है, अगर आप लोग न उबे तो, ठीक ना। एक घटना और है कि जानते हैं एक दिन बादल छाया था। अब बादल छाया था ना, और इनको बादल छाया था तो इनको टाइम का पता नहीं चला, और घड़ी वड़ी इनके पास था ही नहीं, और टाइम का पता ही नहीं चला। अब हुआ ये कि उस दिन तो टाइम बेसी हो गया। अब टाइम बेसी हो गया तो अभी नहीं जा पाए स्कूल। कल को होकर के जब स्कूल गए तो अटेंडेंस देखा गया, देखे टीचर महोदय जब अटेंडेंस बोल रहे थे तो लो इनका तो अटेंडेंस कटा हुआ है, तो खड़ा कराए। और जानते हैं 2 रुपया जुर्माना लगा दिए, 2 रुपया जुर्माना लगा दिए, शायद 2 रुपया जुर्माना लगा दिए, ठीक ना। तो जानते ये रोने लगे, मारे नहीं इनको, 2 रुपया जुर्माना लगा दिए तो रोने लगे। तो वो टीचर महोदय पूछ रहा बे रोने लगा, तो उन्हें पिताजी बैरिस्टर हैं, उतने बड़े वकील हैं, तू रो रहा है। तो वो बोले कि देखिए हम रो 2 रुपया के लिए नहीं रो रहे हैं, हम रो इसलिए है ना कि हमें वो गलती का पात्र समझा गया, जबकि हमने गलती तो क्या नहीं, हम तो सत्य बोल रहे हैं कि हमें टाइम मालूम नहीं चला, बादल घिरा हुआ था। तो रो हम आपके 2 रुपया के दंड के लिए नहीं रहे, हम इसलिए रो रहे हैं कि हमें वो मतलब कि गलती का भागी हमको, माने आपको हमको समझे। बात समझे? पात्र, गलती के पात्र हम समझे गए, इस बात का इनको दुख हुआ, ठीक ना। आइए अब देखते हैं। तो
88 ईस्वी में ये तो ब्रिटेन गए। अब ब्रिटेन में कहाँ गए तो साउथ हैम्पटन गए, ठीक ना। इंटर टेम्पल नामक विश्वविद्यालय से बैरिस्टरी किया और वहां पे जो इंटर टेम्पल नामक जो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी, वहां से ये बैरिस्टरी किए और 91 में भारत चले आए और 1891 में भारत चले आए, ठीक ना। राजकोट मुंबई में वकालत शुरू कर दिया। भारत आए तो आके बैठेंगे सूतेंगे थोड़ी है, अब कहेंगे चलो भाई जो सीख कर आए उसका प्रैक्टिकल किया जाए, है ना, थ्योरी पर क्या प्रैक्टिकल किया जाए। तो राजकोट मुंबई में वकालत शुरू किए। 1893 में अब्दुल्लाह नामक व्यापारी की तरफ से साउथ अफ्रीका एक मुकदमा लड़ने के लिए गए और यहीं से इनके जीवन का एक टर्न पॉइंट आता है। यहीं से एक टर्न पॉइंट आता है कि ये जो अब्दुल्लाह नामक जो व्यापारी थे, ये क्या किए कि इनको रिक्वेस्ट किए कि ऐसा कीजिए ना, हमरे वहाँ जो साउथ अफ्रीका में हम रहते हैं, बिजनेस चलाते हैं ना, तो मैं तनका गड़बड़ हो कर दिया है सब कि चलिए तनका केस उस लड़ना है, ठीक ना, मुकदमा लड़ना है। तो ये मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। 1893 में दक्षिण अफ्रीका ये गए, कहाँ, नटाल बंदरगाह। कौन बंदरगाह था, वो पोर्ट कौन था, नटाल था। नटाल समझ रहे हैं, नटाल। इधर चाहिए जी, इधर चाहिए, मत खटखटाइएगा, सट है ना, जाके बैठिए ना, जाके बाद में खोल लीजिएगा, अब इतना करना ही पड़ेगा। देखिए तो ये नटाल, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका जब 1893 में महात्मा गांधी गए तो कौन से बंदरगाह पर इनका मतलब रुके उतरे, तो वो था नटाल बंदरगाह, डरबन, ठीक है ना। डरबन में सेठ अब्दुल्ला खुद लेने आए थे और सेठ अब्दुल्ला इनको खुद रिसीव करने के लिए आए थे। केस क्या था भाई, काथी के केस में गए थे, तो केस था, जानते हैं केस क्या था, 40,000 पाउंड लेन देन का मामला था। 40,000 पाउंड लेन देन के मामला में घोटाला उटाला वही इधर उधर किया होगा लोग, ठीक ना। मेरिट्सबर्ग घटना, अब इसी दरमियान उनको साउथ अफ्रीका में एक घटना घटा, मेरिट्सबर्ग घटना, जो नटाल की राजधानी थी। ये किसकी राजधानी थी, नटाल की राजधानी थी। कौन, मेरिट्सबर्ग घटना नटाल की राजधानी थी, ठीक। और वहीं पे ये घटना घटा। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे इनको, ये मतलब कि वन, ठीक ना, मतलब कि 1 नंबर का बढ़िया का मतलब टिकट था। बढ़िया मतलब सुंदर ने, मतलब समझ रहे हैं ना, 4th ग्रेड का नहीं था, A ग्रेड का था, टिकट था। फिर भी इनको क्या किया, ही चुट्टा सब देख रहे हैं, भटियारवा देखियो रहा है जी हमें सर, देख रहे हैं हमें सर, ताक रहा है, बहरी फेंक दिया इनको, सामान वामान भी फेंक दिया है। अब बताइए ना, अब बताइए, अब आपको बताइए कि थे पिछला वीडियो में ये चोट्टा सब का किया कि ये ट्रेन में सब फेंक देते में, ये ऊंचे दर्जा का टिकट भी था इनके पास, और तब क्या किया कि झोरा बोरा फेंक दिया, और इनको भी फेंक दिया। अब क्या करें, तभी तो अहिंसा सत्य के राह पर चलने वाले थे, ठीक ना। कह के ठीक बा, बढ़िया कैले, भोरा कोनो दिक्कत नहीं थे। अब ये का किए कि तू हम कहे के तोरी के रे, ये तो हमरो भी तो शासन करता, ये तो यहाँ करते बा शासन, तो यही शासन कर रहा है साउथ अफ्रीका में भी, हमारा भारत में तो गुलाम बना के कहीं से रख लिए हैं। तब बताइए ना, जब हम यहाँ तो यहाँ से तो रूबरू नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की है, उसके बाद इंग्लैंड अपना चले गए, बाद पढ़ करके उसके बाद जस्ट ये सब मामला में कूदे साउथ अफ्रीका में, अब वहाँ जा करके ये सब घटना इन्हीं के साथ घट गया। अब वो अच्छा रे भुअरा ट्रेन से निकाल के फेंक रहा है, अरे टेंशन मत ले, चल चल इहों से फेंकम तो राखे, आ हम अपनों देशों से फेंकम, तो उहों से फेंके और इहों से फेंके, नामो निशान ससुर लोग के खत्म हुए, भूअर लोग के बात समझे। आइए अब आगे देखते हैं। तो ये घटना बड़ा तनका एथी था, ठीक ना। अच्छा जी, ये घटना नहीं घटता तो कैसे क्या होता जी। अब देखिए ये तो घटना घट गया। अब गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में पहला आंदोलन, ये तो हो गया। अब पहला आंदोलन हिंदुस्तानियों के मताधिकार समाप्त करने के विधेयक के रूप में, हिंदुस्तानियों को, हाँ वो तो क्या बोलते हैं, वो तो मामला क्लियर हो गया, वो मामला क्लियर हो गया उनका, अब्दुल्ला साहब का
जो मतलब कि जो लेन देन का मामला था उसी के एवज में गए थे, ठीक ना, वो तो मामला क्लियर हो गया। तो विधेयक समाप्त कर दिया गया था, मतलब कि मताधिकार समाप्त कर दिया था, मतलब कि वहाँ पे हिंदुस्तानी जो यहाँ से जाके लोग रहे थे तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। आंदोलन का प्रारूप मतलब तरीका क्या था, तो ये ऐसा नहीं कि लाठी चलाते तो वही तो लाठियों नहीं रखते, तो वही तो एकदम स्मार्ट हीरो थे, बस समझते लाठी थोड़ी रखते, तो लाठी तो बाद में झुके तनका तब ना रखे। तो ये क्या किया कि पत्रिका के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से और लोगों को समूह बनाकर लोगों को जागरूक करके आंदोलन चला रहे थे, समझे, लोगों को जागरूक करके ये क्या कर रहे थे, समूह बना करके और पत्र पत्रिका के माध्यम से, मतलब भैया कलम के दम पर, बात समझे। आंदोलन सफल असफल रहा, लेकिन गड़बड़ा गए, आंदोलन जो हुआ सक्सेसफुल नहीं हुआ, असफल हो गया। लेकिन गांधी जी के बारे में लोग अच्छी तरह से जान गए हैं, लेकिन गांधी जी के बारे में जान गए, वो तेरी के ये व्यक्ति तनका मन का नहीं है, ये बहुत अपने में पावरफुल है, ये तब माने मनवाने के लिए क्या करेगा कि भूखे हड़ताल पर बैठ जाएगा, ठीक नहीं, आकर के बैठ गए थे, वो गर्दा उड़ा दिए, ठीक ना। गांधी जी के बारे में लोग अच्छी तरह से जान गए, और अब ऐसी कोई भी आंदोलन असफल न रहे, इसके लिए जानते हैं वो सब क्या करने लगा, लोग संगठन बनाया, नाटाल इंडिया कांग्रेस, एक संगठन बना, कौन थे, नाटाल इंडियन कांग्रेस, की अब चलो भाई कोई काम करेंगे तो संगठन बना के करेंगे। तो नाटाल इंडियन कांग्रेस एक संगठन बना, कब, 1894 में, दादा अब्दुल्ले के घर पर लोग जाकर के सब लोगों को बुलाए थे, वही मतलब पार्टी नहीं, मतलब एक समूह, गैंग, सब लोग गए थे, कहेंगे कोनो घटना होता है तो पंचायत लोग करता है, तो उसी तरह से मान लीजिए कोई गड़बड़ा गए, असफल हो गए, तो कहे कि ऐसे कुछ होना ही होगा, एक समूह बनाया जाए, संगठन बनाया जाए, इस संगठन में सब लोग भाग लेगा, और तब उसके बाद क्या करेगा जाए कि कोई भी मतलब कि आंदोलन होगा, चलाया जाएगा। तो ये नाटाल इंडिया कांग्रेस 1894 में दादा अब्दुल्ला के घर पे, जो में दादा अब्दुल्ला के घर पर लोगों को बुला करके ये एक संगठन बनाया। कौन संगठन था, नाटाल। अब देखो एरा का तोरा नटाल भाई, अब आंदोलन जो चलता हूँ ना, ये संगठन बना के नटाल, मतलब टलाएगा उलाएगा नहीं, ये काम टलेगा उलेगा नहीं, ये चलेगा तो चलेगा, खत्म नहीं होगा, नटाल इंडिया कांग्रेस, ठीक ना, नटाल टाल नहीं सकते हो आप। ओकरा बाद आया एक टर्निंग पॉइंट, फिर गिरमिटिया मजदूर आंदोलन, गिरमिटिया मजदूर आंदोलन 1893 में, कब, 1893 में, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मजदूर के साथ, जानते हैं क्या किया जाता था, जो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो भारतीय लोग रहते थे, उस सबको क्या करता था कि गिरमिटिया मजदूर इस सबको क्या करता था, भुअरा सब, अंग्रेजवा सब, चुट्टा सब, जानते हैं क्या करता था, 5 वर्ष के एग्रीमेंट बनवा लेता था कि 5 वर्ष से टक्स उक्स न देबो, 5 वर्ष ले ली थी तो खटवाबो, बात समझे कि नहीं। एगो तो जानते हैं ये सब ट्रैक्टर वाला परेशान कर देता है, ऐसा नहीं इलाका में है कि खाली ट्रैक्टरे आता है जाता है, चेंगनी है, बात समझे, तो वह तनका कब कब कटिस हो जाता है। तो देखिए भूरा सब, अंग्रेजवा सब का किया कि दक्षिण अफ्रीका में जो इंडियन लोग रह रहा था, भारतीय, ओकरा के 5 बरस के एग्रीमेंट, देखिए एग्रीमेंट मेंट माने मिटिया, ओकरे से बना है एग्रीमेंट माने गिर मिटिया माने गिरल मिटिया, एग्रीमेंट, सुनिए एग्रीमेंट तोड़ करके जरा देखिए, एग्रीमेंट मतलब सहमति होना, सहमति करना, तो एग्रीमेंट है, आगे सबके केहू गिरल था तो गिरी मिटिया है ना। 5 वर्ष के एग्रीमेंट पर ही सबको इंग्लैंड ले जा रहा था। और जानते हैं 5 वर्ष समाप्त होने के बाद एगो शर्त लेके रखा था कि जानत रे सब रे ऐसा कर सब चल तो निकले चला तानी, ठीक नु, लेकिन बात समझिए सब, 5 वर्ष से हिले उले देबो ने, हाँ जमीन किन के तू व्यापार ऊपर, ओकरा बाद 5 वर्ष के बाद कर सकत रहे। तब का किया, तब भारतीय तो बुर्बक था, सब बेवकूफ था, सब का किया कि 5 वर्ष समाप्त हो जाता था, ओकरा बाद क्या करता था कि अपना जमीन उमीन खरीद करके पैसा जो कमाता था, और ओकरे से क्या करता था कि अपना बिजनेस करता था। तब देखे भूरा सब क्या कर रहा है, ठीक ना। तब क्या किया कि एकरा पर 25 पाउंड के टैक्स लगा दिया कि रे तेरी सब तो धनिक हो जाइत बा, ये तो हमरे भी कमा करके तो धनी हो रहा है, तो 25 पाउंड का टैक्स लगा दिया। तो टैक्स जब लगा दिया तो जानते हैं, तो ये टैक्सवा के हटवाने के लिए फिर महात्मा गांधी का किए कि एक्टिव हुए, अभी तो वहीं थे। टैक्स के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया और उसे 25 पाउंड से 3 पाउंड करवाया कि सुन ये सब कैसे बात, आप 5 वर्ष के लिए ले गया तो ले गया, 5 वर्ष किया अपना, वो अपना से मेहनत से कमा रहा भाई,
कमा करके बना रहा है, अपना पेट कट करके कुछ कर रहा होगा, तो फिर तू ये टैक्स फैक्स कैसे लगा दिया बे? हैं? सब भूअर कहीं के। तो अब का किए ये 3 पाउंड करवाएं, लेकिन 1903 में जाकर के यो 3 पाउंड समाप्त, अर्थात गिरमिटिया मजदूर स्वाहा 1909 में। ठीक, अब ग्रीन पैम्पलेट जानेंगे क्या होता है, और ये लास्ट पॉइंट है भैया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद वाले पॉइंट को लेकर के आएंगे, ठीक ना। तो अब देखिए ये ग्रीन पैम्पलेट जानते हैं, पैम्पलेट जानते हैं, जिस पे मतलब कि कोई पत्रिका उतरिका जो होता है छपाता उपाता है, पोस्टर वोस्टर लोग छपवाता है ना, तो ये ग्रीन था, ग्रीन मतलब हरियर था। तो ए महारानी, अरे शेयर कर लें बाद में, हमें आ जाए बुद्धि आ जाए, ठीक ना। ये 1896 में, कब 1896 में ये ग्रीन पैम्पलेट का तब भारत आने के क्रम में, जब भारत आ रहे थे कि चल भाई अब तो एक दूगो तो बाजी मारिए दिल्ली, अब का चीज है, अब तो दूगो तो हम तो सफल कहिए देनी, गिरमिटिया मजदूर वाला के मामला सल्टाइए देनी, उन्हें दादा अब्दुल्ला वाला मामला सल्टाइए देनी, एगो हो तनका गड़बड़ा गरल तो ओकरो के समिति बना के, कमिटी बना के, खत्म संगठन बना के करिए देवे। तो भारत जब ये आ रहे थे, तो भारत जब आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो जितना भी वहाँ के जो भी रीति रिवाज जो था, कल्चर, वहाँ पे जो भी वो देखे थे ना, उस सबको लिखे में, ठीक, आ लिया के जानते हैं 10,000 प्रतियां एक यहाँ आके छपवाएं, ठीक ना। अब माने आ रहे थे कि चलो अब परिवार के लेके भी जाएंगे, अब तो मुकदमा लड़ने गए थे, तो चलो जी कस्तूरबा गांधी को भी लेके चला जाए, पत्नी है बेचारी, है ना, अकेले यहाँ कैसे रहेगी, लेके चला जाए, ठीक। तो वह लेके जाने के लिए आए थे, और यहाँ 10,000 ग्रीन पैम्पलेट छपवाए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, वह सब अनुभव लिखे होंगे, रे भूरा हमको निकाल के फेंक दिया रे, टेंशन मत लो, ठीक ना। तो ये सब बात को क्या किए थे, लिखे थे, और उसके बाद तो हीरो बनिए गए। उसके बाद फिर जब ये गए, फिर एक दो बार गए, ठीक ना, जो कि आगे हम बताएंगे। और उसके बाद फिर जब 1915 में लौट करके जब आए, तो यहाँ एंट्री मारे, और 15 में आके यहाँ एंट्री मारे, 17 में बिहार के धरती से चंपारण से शुरू किए। ओके, तो आइए मेरे प्यारे, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसके बाद वाले टॉपिक को लेकर के। तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाके अपना प्रतिक्रिया साझा कीजिए। ओके, तब तक के लिए इजाजत। ने काटन कहम के है, फोटो तो